चारित्रिक दृष्टिकोण से, न नैतिकता के दृष्टिकोण से, न धर्म और अध्यात्म के दृष्टिकोण से यह बात उचित है कि किसी भी प्राणी को मार करके अपना पेट भरा जाए। फिर तब तो आपके इंसानियत पर सवाल पैदा हो जाएगा कि कैसा आदमी जन्म लेकर के आ पाए। नियम तो यह होना चाहिए था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रों वया कुछ कम न थे। इस धरती पर इंसान को इसलिए भेजा गया जन्म दे करके क्योंकि अपना जीवन जीते जीते अन्य प्राणियों के भी जीवन में बाधक न बने हुए, बल्कि दूसरे को भी जीने दे। इस फार्मूला से जीना चाहिए कि जियो और जीने दो। खुद भी शांति से जियो, दूसरे को भी शांति से जीने दो। खुद भी प्रेम से जियो, दूसरे को भी प्रेम से जीने दो। खुद भी सुख से जियो, दूसरे को भी सुख से जीने दो। आप अपने जीवन की सुख शांति चाहते हो तो दूसरे के सुख शांति को हरने का अधिकार आपका क्या है? आप यदि अपने जीवन में आनंद और उमंग चाहते हो तो दूसरे के आनंद और उमंग को हरने की आपको कहां से जरूरत है? ये कौन सा धर्म होगा कि आपके बच्चे को यदि तबीयत खराब हो जाए, आपके बच्चे पर कोई कष्ट आने लगे तो खोंछा उठा दीजिए, हे दुर्गा माँ। यदि हमारा बच्चा की तबीयत ठीक हो गया तो दुर्गा पूजा जो आगे आ रहा है उसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए जोर से? पटवा चढ़ाएंगे। तो अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना में संकल्प क्या ले रहे हैं कि दूसरे के बच्चा का क्या करेंगे? गला काट देंगे। इसको धर्म कहा जाता है, इसको इंसानियत कही जाती है, इसको ममता कहा जाता है कि हम अपने सुख के लिए दूसरे के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दें। अपने बच्चे के तबीयत खराब हुई तो इलाज करवाओ ना जी। इतना हॉस्पिटल खुला है, इतना डॉक्टर है, इतनी दवाई है, उससे करवा करके देखो कि तबीयत ठीक होती कि नहीं होती। लेकिन आपके दिमाग में परंपरा के नाम पर इतनी गफलत भर दी गई है कि आप यह भी नहीं देखते कि एक तरफ तो हम अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, उसका स्वास्थ्य चाहते हैं, और दूसरे तरफ हम दूसरे के बच्चे के वहां पर खून बहाने की का संकल्प ले रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना तो दुर्गा पूजा आते आते जाके क्या करना है? पठवा का बलि चढ़ा देना है। कहने का ये अभिप्राय है कि इस चीज को समझिए। धर्म ये नहीं कहता इन सब चीजों को किसी को काट के, किसी को मार के, चाहे पूजा के नाम पे हो, चाहे जिह्वा स्वाद के नाम पे हो, यदि आप अपने जीवन को बचा भी लिए तो कितना दिन बचाएंगे? वही तो कहे कि 100 बरस से ज्यादा नहीं ना। कोई आदमी होगा जो 100 को भी थोड़ा पार करते होंगे, वो अपवाद में है, नियम में वो नहीं आएगा। तो इसलिए चाहे कुछ भी खा करके आप अपने शरीर को पालिए पोसिए, कि किसी भी चीज को आप चढ़ावा चढ़ा करके आप अपने जीवन को पालिए पोसिए, लेकिन जीवन ये आखिर चलेगा कितना दिन तक? 100 बरस माने हैं तो 100 बरस ही मानिए। उसके बाद क्या होगा? जिस शरीर के लिए पाप किए वो शरीर क्या होगा? छूट जाएगा। जिस परिवार के लिए पाप किए वो क्या होगा? वो छूट जाएगा। जिस घर के लिए पाप किए वो घर क्या होगा? छूट जाएगा। अब उस पाप का, उस गलती का फल कौन भोगेगा? परिवार। उसका फल कौन भोगेगा? जमीन। उसका फल कौन भोगेगा? मकान। उसका फल भोगेगा शरीर। शरीर तो यही जल के खाक हो गया। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, इस शरीर के माध्यम से जितना पाप कर कर करके चाहे तन को पाले हैं, कि चाहे धन को पाले हैं, कि परिजन को पाले हैं, ये तन धन परिजन सब तो यही छूट जाएगा। लेकिन वह आपके द्वारा किए गए कुकर्म का संस्कार आपके आत्मा के साथ जुड़ करके जीवन भर आपको नरक में जा करके डुबाएगा और तकलीफ देगी। इसलिए कुकर्म नहीं करना चाहिए। नियम यही कहता है कि अल्पश्च कालो, आपके पास अवसर बहुत थोड़ा है। सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी पद में कहते हैं, तो चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है, तो चेत जा दीवाने। वो कहते हैं चेत जाओ, संभल जाओ, ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है। मानव का शरीर मिलना,
अपने आप में सौभाग्य का सबसे पहला अवसर है। मानव शरीर के साथ साथ ये सत्संग सुनने का अवसर मिलना, ये मानव जीवन का दूसरा सौभाग्य है। और सत्संग, मानव शरीर मिल जाना, सत्संग सुनने की मन में इच्छा जग जाना, और संजोग से किसी कुशल सदगुरु का मार्गदर्शन मिल जाना, ये तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और यदि ये तीनों सौभाग्य जिस व्यक्ति को नसीब हो गया, जिनके तकदीर में ये तीनों सौभाग्य आ गया, उस आदमी का भवसागर से पार होना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कबीर साहब कहते मानव तन पहला सौभाग्य, सदगुरु मिलन दूसरा सौभाग्य, मोक्षम इच्छा हो, यानी सत्संग सुनने की, ध्यान भजन करने की, साधना करके बंधन को काटने की इच्छा हो जाना ही मोक्ष की इच्छा होना है। तो मानव तन, सदगुरु मिलन, मोक्षम इच्छा हो, दुर्लभ तीनों जगत में। सब चीज को पाना आसान है, लेकिन ये तीन चीज का संजोग पाना आसान नहीं है। तो मानव तन, सदगुरु मिलन, मोक्षम इच्छा होय, और दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोए। ये तीनों का पाना, तीनों का एक जगह पर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। और सौभाग्य से जिस मनुष्य को ये तीनों चीज का अवसर मिला है, तो इस अवसर का लाभ उठा करके एक ही बार में बेड़ा पार कर लेना चाहिए और जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। इसलिए कहा गया, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। नियम क्या बताया कि जीवन जो मिला है तो गफलत में मत खोइए, क्योंकि ये जीवन है कैसा। अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी। कैसे उम्र घट रही है? अंजुलि के नीर के जैसे। अंजुलि किसे कहते हैं? जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में चुल्लू कहते हैं। कहते हैं कहावत कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। किसी आदमी पर गुस्सा उठता है, नाराजगी होती है, तो मुहावरा हम लोग प्रयोग करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब जाना। तो चुल्लू, जिसको आम बोलचाल में हम लोग चुल्लू कहते हैं, संस्कृत में उसी को क्या कहा जाता है? अंजुलि कहा जाता है। तो अंजुलि के नीर जैसी, अंजुलि मन चुल्लू और नीर मन पानी। जैसे कोई व्यक्ति अपने चुल्लू में पानी भर ले, ठीक है, और चुल्लू में पानी भर के गर्व करे कि बाप रे हम तो सबसे बड़का धनवान, हमारा चुल्लू में पानी भरा हुआ है, आंख मूंद के रखा है और घमंड में फूल रहा है कि हमारा चुल्लू में पानी भरा हुआ है। अब 5 मिनट के बाद आंख खोलेगा, क्या मिलेगा? चुल्लू भरा भरा है, वो घमंड बचेगा? जिस चीज पर घमंड कर रहे वो चीज क्या हो गया? गायब हो गया। देखिए संत का क्या निवेदन है, अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी। जैसे अंजुलि में पानी भरा हो तो धीरे धीरे एक एक करके बूंद चूते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आंख बंद ही रहेगी, इधर डिब्बा गायब हो जाएगा। अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, घटती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके, उसी का घमंड करके, देखो हमारा पास में पूरा जवानी पड़ा हुआ है, पता के ब्याह कर लेंगे तब भजन करेंगे, मकान बना लेंगे तब सत्संग करेंगे, देखा जाएगा। अरे आप जीवन में जो काम है वो काम करते रहो ना, काम करने से सत्संग करने, भक्ति करने को क्या लेना देना है? भक्ति आपके मन की चीज है, काम करना वो आपके तन की चीज है। काम करते करते थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके, अब काम करता तो आदमी सोने के लिए समय नहीं निकालता है, काम करता है तो भोजन करने के लिए समय नहीं निकालता है, काम करता है तो नहाने के लिए समय नहीं निकालता है, काम करता है तो क्या दोस्तों से, परिवारों से बात करने के लिए, मिलने के लिए समय नहीं निकालता है।
तो जब काम करते करते और हर चीज के लिए समय निकाल ही सकते हैं आप, तो फिर भजन करने के लिए बुढ़ाड़ी का इंतजार क्यों करते हैं कि बूढ़ा पाएगा तब देखा जाएगा। सब काम निपटा लेंगे तब भक्ति करेंगे। अब सब काम निपटाने के बाद जो भक्ति करने की बात करता है, उससे बड़ा अज्ञानी आदमी संसार में कोई नहीं है। कहा जाता है कि एक महात्मा था, वो महात्मा एक गांव में गया और देखा कि इस गांव के जितने लोग हैं वो सब एकदम दुनियादारी में उलझा हुआ है, भक्ति भजन करना कोई चाहता नहीं। महात्मा जी सोचे इस गांव में सत्संग करके लोगों के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार होंगे तब ना। अब सुनने वाला ही ना तो सुनाया किसे जाए। तो महात्मा जी 2 दिन 4 दिन 10 दिन पूरे गांव को घूम घूम करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सत्संग सुनने के लिए राजी नहीं हुआ। अंत में महात्मा जी अब सोचे कि इन लोगों को समझाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मतलब एक प्रयोग करना होगा, कुछ दिखाना होगा, तब जाकर के समझेगा। थ्योरी से तो समझ नहीं रहा, तो प्रैक्टिकल ही कुछ समझाना होगा। तो ऐसा सोच करके गांव के बाहर गए वो महात्मा जी। गांव के बाहर में एक नदी बहती थी, मान लीजिए गंगा नदी बहती थी, गंगा नदी। तो उस नदी के किनारे वो जाकर के बैठ गए, खाना पीना सब छोड़ करके अब बस अकेले चुपचाप बैठे हैं। तो अब नदी के किनारे गांव के कुछ लोग तो आना जाना करते ही थे। तो महात्मा जी को देखे कि एक दिन वो बैठे हुए हैं, गांव के लोगों को उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा, वो अपना है बैठा हुआ। फिर दूसरे दिन गए तो फिर महात्मा जी वही बैठे हैं। अब मन में थोड़ा थोड़ा हुआ कि आखिर ये बैठे क्यों है भाई, खाता पीता कैसे होगा इन नदी किनारे में। तो थोड़ा सा मन में हुआ, लेकिन कहो ऐसे जाने दो। फिर तीसरे दिन देखा, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह दिन तक देखते 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 आदमी को लगा कि भाई तो इसे तो मर जाएगा, न खाने की जगह है, न पी कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न किसी से मिल रहा है, न किसी से बात कर रहा है, ऐसे आखिर बैठ के कर क्या रहा है। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति गांव में दूसरे के पास, दूसरा आदमी तीसरे के पास, चौथे पास, इस तरह से बात पूरे समाज में फैल गई कि भाई गांव में एक महात्मा यदि मर जाएगा तो हम लोगों को पाप लग जाएगा। चलो सब मिलकर के पूछते हैं कि महात्मा जी बिना भूखे, बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे आखिर बैठे क्यों है, क्या चाहते हैं। तो सब लोग जो गांव के 20 25 50 लोग इकट्ठे हुए, बुजुर्ग लोग, अब वो जाकर के महात्मा जी को घेरे और महात्मा जी से कहा, कहां से आए हैं आप, क्या चाहते हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ, वो भी भूखे प्यासे। इस गांव में आप भूखे प्यासे मर जाएंगे तो एक तो पाप लगेगा, दूसरी बदनामी होगी कि कैसा गांव वाला था कि एक महात्मा को खाना नहीं खिला सका, भूखे मर गए। तो दोनों लोक भी जाएगा और परलोक भी जाएगा, लोक में भी बदनामी और परलोक में भी बदनामी। तो इस वजह से आप बताइए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ हम बनाते नहीं है, बिगाड़ते भी नहीं है, और हमको कोई चिंता भी नहीं, किसी से कोई तकलीफ भी नहीं है, बस यहाँ बैठ करके हम इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा इंतजार किसका इंतजार कर रहे हैं, और वो भी 7 दिन से भूखे प्यासे बैठ करके। तो महात्मा जी कहते कि हम इंतजार ये कर रहे हैं कि गंगा नदी का पानी जब पूरा सूख जाए तो एकदम खराव पहन के टहलते टहलते हम उस पार चले जाए। ठीक है कि हमको उस पार जाना है, अपना खराव पहन करके ही पार होना है। तो इंतजार यही कर रहे हैं कि नदी का पानी पूरा सूख जाए और उसके बाद इस पार से उस पार चले जाए। तो गांव के लोगों ने कहा दिमाग उमाग सही है कि रांची की व्यवस्था करें। ये पार ही जाना है तो नाव लगी हुई, बोलिए हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। नाव से भी नहीं जाना है तो बगल में पुल है, पुल होकर के चले जाइए। महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी समस्या नहीं है ना, हमारा संकल्प यही है कि हमको पुल होके पार नहीं करना है, हमको नाव से भी पार नहीं करना है। मेरा शपथ यही है, जिद यही है कि नदी की धारा सूखेगी, सब पानी खत्म होगा, तब हम इस पार से उस पार जाएंगे। गांव के जो लोग इकट्ठे हुए तो उसने कहा सचमुच ये पागल आदमी है कि नदी का पानी कहीं सूखेगा, न नदी की पानी सूखेगी, न ये पार होगा, यहाँ बैठे बैठे जिद में मर जाएंगे।
महात्मा जी ये बात सुने, महात्मा जी ठहाका लगा करके हंसने लगे। लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, सही में दिमाग खराब हो गया है क्या? महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ है, हम सोच रहे थे गांव वाला पूरा मूर्ख है। लेकिन आप यदि मुझे ये बात सुन करके पागल समझ रहे हो कि नदी का पानी सूखेगा तभी मैं उस पार जाऊंगा, और इस बात का यदि तुम कहीं समर्थन कर देते तब तो मैं माथा पीट करके गंगा नदी में कूद जाता मैं। लेकिन तुमने यह बात कही कि यह बात पागलपन वाली बात है कि नदी का पानी सूखा नहीं हो सकता, नदी की धारा कभी सूखेगी नहीं तो आप उस पार जाएंगे कैसे? मेरी यह बात सुनकर के यदि मैं तुम्हें पागल लगा हूं तो कम से कम मेरी उम्मीद बची हुई है, मैं जान रहा हूं कि कम से कम तुम्हारे अंदर समझ है कि नदी का पानी न कभी सूखेगा और न कभी उस पार जाएगा। और ऐसी बात करने वाला कोई महात्मा भी है तो सचमुच में वो पागल ही समझा जाएगा। और तुम लोगों ने मुझे पागल समझा, इस बात का मुझे दुख नहीं हुई, बल्कि इस बात की मुझे खुशी हुई कि इतना सा कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर है कि नदी की धारा कभी सूख नहीं सकती। लेकिन यदि इतनी सी बात आपके समझ में आ रही है, कॉमन सेंस आपकी खोपड़ी में है पूरे गांव वाले के कि नदी की धारा कभी सूखेगी नहीं तो ये उस पार जाएगा कैसे, तो भाई मेरे इसी कॉमन सेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाओ कि जैसे कोई व्यक्ति नदी को पार करने के लिए नदी के धारा को सूखने का इंतजार करे तो उसको पागल ही समझा जाएगा, उसी तरह से भक्ति करके भवसागर पार करने के लिए कोई सारी जिम्मेदारी को खत्म होने का इंतजार करे तो उसको महापागल समझा जाएगा। क्योंकि जब तक नदी का स्रोत जारी है तो नदी की धारा कभी सूखेगी नहीं, और जब तक व्यक्ति के पास जीवन है तब तक जीवन जीने की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। तो नदी की धारा को सूखने का इंतजार क्यों किया जाए? पुल बनाइए ना और पुल पर चढ़ करके पार कर जाइए। उसी तरह से हमारा जीवन का सब काम खत्म होगा, मकान बन जाएगा, बेटा हो जाएगा, फिर बेटा हो गया तब बेटा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख ले, नौकरी चाकरी लग जाए, फिर वो भी हो गया तो अच्छा शादी विवाह हो जाए, बाल बच्चे की शादी हो गई तो अच्छा ठीक है पोता की मुंह देख लेते तब होगा, फिर वो बड़ा हुआ अब उसको संभालने की जिम्मेदारी। इस सारी जिम्मेदारी के आड़ में भक्ति को भजन को टालते 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 बुढ़ापा आ गई, या बुढ़ापा आने से पहले एक दिन काल का झटका लगा, आंख मूंदे सब चीज यही छूट गया, जिस चीज के लिए जीवन पाए थे वो काम कर नहीं सके। इसी ऐसे ही लोगों के लिए कहावत बनी है कि आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। करने क्या आए थे? करने क्या लगे? करने आए थे भक्ति और जोड़ने लगे संसार को। जिस संसार को जोड़ करके आप अपना दिखाते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं, अरे वो संसार छूटने में एक सेकंड नहीं लगेगा। गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो मूंदहू आंख कतहू कछु नाही। जब तक आंख खुली है तब तक ये सब अपना दिख रहा है, मौत का झटका लगेगा, एक बार में आंखें बंद हो जाएगी, ये संसार छूटने में सेकंड नहीं लगेगा। तो ये जो नश्वर संसार और नश्वर जीवन पर आप घमंड कर रहे हैं, ये किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस नश्वर जीवन में कुछ ऐसा शाश्वत कर्म करना चाहिए जो शाश्वत कर्मों का संस्कार इस आत्मा के साथ में रहे, इहलोक में भी वह संस्कार आपको सुखी और सफल बनाते रहे और परलोक में भी वह संस्कार आपका साथी बने। वैसा संस्कार यदि इस संसार में कहीं कमाया जाता है तो केवल सत्संग में कमाया जाता है, वो गुरु के पास कमाया जाता है। तो इसलिए सत्संग में आकर के वह पूंजी आप कमाइए, क्योंकि धन दो प्रकार का होता है। हम लोग एक भजन में गाते हैं कि संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। जो धन इस संसार का जमा हुआ और संसार में ही छूट गया, उस धन को माया कहा जाता है। लेकिन एक धन ऐसा है जो वो धन कमा लेने के बाद व्यक्ति का जीवन छूट भी जाता है, फिर भी वो संसार में बने रहते हैं। आप देखिए इन दीवालों में महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है, लगा है ना? उन्होंने क्या किया संसार में? राजनीति करके प्रधानमंत्री बन गए थे वो,
तब कलेक्टर बने थे कहीं का, क्या बने थे? किस कारण से उनको अपने घरों में, अपने दिलों में आप और हम जगह देते हैं? क्या किए थे? 1000 बीघा जमीन खरीद करके जमींदार बन गए थे कि कोई बहुत बड़े पद पर जाकर के पदाधिकारी बन गए थे कि कोई राजनेता बने थे कि कहीं की राजगद्दी हासिल करके राजा बन गए थे? नहीं बने थे। जो राजगद्दी पर बैठ करके राजा बना वो कितने आए और कितने मिट गए कहना मुश्किल है। जो पद पर बैठ करके पदाधिकारी बने कितने आए और कितने चले गए इसकी कोई गिनती नहीं है। जो अपने तलवार की ताकत दिखा करके दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहे वो कितने आए और कितने चले गए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसने पूरे संसार को छोड़ करके केवल भगवान को, केवल अपने अंतर में बैठे परमात्मा को पकड़ लिया, दुनिया मिट जाने के बावजूद भी उसके हस्ती को कोई मिटा नहीं सकेगा। यही वो महापुरुष है। उन्होंने उस धन को नहीं पकड़ा जो धन छूटने वाला है। सारे के सारे संत जिन्हें हम कहते हैं, गुरु हमें जिन्हें कहते हैं, महात्मा हम जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कौन सा धन पकड़ा? वो आत्मधन पकड़ा, ईश्वर धन को पकड़ा, परमात्मा धन को पकड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम धाम मत कीजिए, घर मत बनाइए, कि जमीन मत खरीदिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये काम धंधा जमीन जायदाद के चक्कर में आप असली धन को ही क्यों छोड़ दे रहे हैं? इधर भी कीजिए, उधर भी कीजिए। कबीर साहब की भाषा में कहें तो सुकृत कर ले, नाम सुमेर ले, दोनों काम करो। गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो कर से कर्म करहु विधि नाना, असुरत रहे जहां कृपा निधाना, दोनों काम हो जाएगा। कबीर साहब की दूसरी भाषा में कहें तो जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब को बंदगी, परमात्मा का स्मरण कर ले। अब भूखे को कछु दे, भूखे को, लाचार को, विवश को इस संसार में कुछ दीजिए। अपने सामर्थ्य से कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आपे खाए और को दीजिए, परिश्रम करके कुछ जमा कीजिए, खुद भी खाइए, और आपके पास सामर्थ्य हो, क्षमता हो तो दूसरे को भी खिलाइए। इसी तरह खा करके, खिला करके दुनिया से हंसते हंसते चले जाइए। अपने जीवन से दूसरे के जीवन में कुछ योगदान दीजिए। अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरे का खून मत बहाइए, दूसरे को तरफ मत दीजिए, दूसरे को पीड़ा मत दीजिए, दूसरे के परिवार के आंख में आंसू मत घोलिए। चाहे वह परिवार आदमी का हो, कि चाहे परिवार पशु का हो, कि चाहे वह परिवार पक्षी का हो, परिवार सबका परिवार है। सब अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। अरे पशु पक्षी की बात तो छोड़ो, एक चींटी भी चाहता है कि हमारा परिवार का कोई आदमी बिछुड़े। एक चींटी भी चाहती है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य मर जाए, नहीं चाहते हैं। तो जब चींटी के भी अंदर यह भावना नहीं है तो अपने जिह्वा स्वाद के लिए किसी प्राणी के परिवार को उजाड़ना यह ऐसा खतरनाक है कि कर्म का फल यदि घूम करके लौट करके आपके पास आएगा तो आप भगवान के चरण में माथा रखे रह जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके परिवार को उजड़ने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप की सुरक्षा यदि चाहते हैं तो किसी दूसरे को मत सताइए। अपना शांति चाहते हैं तो किसी दूसरे की शांति को मत उजाड़िए। अपना यदि सुख सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं तो दूसरे के सुख सम्मान में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। तो ये उम्र जो आपका मिला है, मैंने निवेदन किया आपसे कि वह उम्र कैसे बीत रही है। अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, घटती उम्र है तेरी, उसका तो मोह करके निज लक्ष्य से टला है। सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग कीजिए। अवसर का सदुपयोग आपको और हमको कैसे करना है? तो चाणक्य कहते हैं कि अल्पश्च कालो, समय कितना है? बहुत थोड़ा सा। अब बहु विघ्नताच, उस थोड़े समय में भी विघ्न कम नहीं है, बाधाएं कम नहीं, बहुत सारी बाधाएं। तो अल्पश्च कालो बहु विघ्नताच यत सारभूतम, इसीलिए सार की उपासना कीजिए। और वह सार चीज क्या है?
कि जगत के प्राणी पदार्थों की व्यवस्था करते करते आत्मचिंतन कीजिए, जगत की व्यवस्था करते करते भक्ति कीजिए, जगत के कार्यों को निपटाते निपटाते संत सदगुरु के शरण लीजिए, उनसे युक्ति जानिए और युक्ति जान करके अपने जीवन के बंधनों को काटने का, अपने जीवन के बंधनों को तोड़ने का उपाय कीजिए। आपके जीवन का बंधन कोई दूसरा नहीं तोड़ पाएगा। दूसरा उसमें मार्गदर्शक भले हो सकता है, संत सहायक हो सकते हैं, गुरु मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन उस बंधन को तोड़ने का जो वीरा उठाना है, उस बंधन को तोड़ने का जो कर्म करना है, मेहनत करनी है, वो मेहनत आपको खुद ही करना होगा। वो दूसरे के भरोसे आप नहीं कर सकते कि पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए और हमको मुक्ति का टिकट दे दीजिए। ये अपने साथ बेईमानी करना है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि इस संसार में कुछ कार्य इतने बेहद निजी हैं, कुछ कार्य इतना निजी अंतरंग है कि उसको आपके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे आपको भूख लग जाए और बहुत अमीर आदमी हैं आप, बहुत पैसे वाले हैं, या बहुत परिवार है आपके पास, बहुत बड़े लोगों के समूह के आप मालिक हैं, बहुत आपको चाहने वाले लोग हैं, तो आप उस पैसे के बदौलत क्या यह भी कर सकते हैं कि आपको यहां पर भूख लग जाए बड़ी जोर से, खाना न मिले, तो भीतर भीतर इधर सत्संग भी सुन रहे और घर पर फोन भी कर दिए कि देखो जी यहाँ तो 3 दिन से खाना नहीं दिया है, सत्संग छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा करना कि मेरे हिस्से का घर में थोड़ा बढ़िया खाना उना खा लेना, एक थाली, यहाँ मेरा पेट भर जाएगा। ऐसी व्यवस्था है क्या संसार में? आए? चाहे वो पैसा वाला आदमी हो कि बिना पैसा वाला आदमी, उससे क्या लेना देना है। चाहे कोई अकेला आदमी हो कि किसी का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हो, उससे क्या मतलब है। लेकिन हम किसी दूसरे के माध्यम से भोजन करवा करके अपना पेट नहीं भर सकते, अपनी भूख नहीं मिटा सकते। किसी दूसरे को पैसा दे करके हम दूसरे को पानी पीने कह करके अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। यदि हमको थकावट हो गई है तो चाहे हम पैसा वाला हो कि पद वाला हो कि प्रतिष्ठा वाला हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम दूसरे से कह करके कि तुम सो लेना थोड़ा सा, हमारी थकावट मिट जाएगी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमको पेट में दर्द उठ जाए तो हम किसी चाहने वाले को यह सूचना नहीं दे सकते हैं कि तुम मार्केट में हो तो एक टेबलेट खरीद करके उधर खा लेना, यहाँ मेरा भूख क्या होगा, मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो जैसे खुद की थकावट को दूर करने के लिए खुद ही विश्राम करना होगा, जैसे अपनी भूख मिटाने के लिए आपको खुद ही भोजन करना होगा, जैसे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको खुद ही पानी पीना पड़ेगा, जैसे अपने रोग को समाप्त करने के लिए आपको खुद ही दवाई खानी पड़ेगी, उसी तरह से व्यक्ति को अपना बंधन तोड़ने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए खुद ही भक्ति करना पड़ेगा। वो दूसरे के मंत्र से कुछ होने वाला नहीं। दूसरा कोई कितना मंत्र जप दे हमारे लिए, कि दूसरा कोई कितना पूजा कर दे, उनके पूजा करने से उनको लाभ हो जाए, लेकिन दूसरे के पूजा करने से दूसरे को कोई लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ तो पूजा की भी ठेकेदारी ली जाती है कि नहीं ली जाती। 1100 टका जमा कर दीजिए, 11,000 जमा कीजिए, इतना मंत्र के आहुति हम आपके नाम से कर देंगे। ये हुआ ना भक्ति का बिजनेस, नहीं हुआ क्या? मंत्र जप करके दूसरे के लिए भी यहाँ पर पूजा की जाती है, मंत्र जप करके दूसरे के लिए भी यहाँ पर आराधना और भक्ति की जाती है। लेकिन भक्ति ऐसी निजी चीज है जो दूसरे से सिर्फ मार्गदर्शन लिया जा सकता है, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। बात समझ में आई? तो सदगुरु और संतों से मार्गदर्शन लीजिए।